सब जो सांसद हैं पंजाब से और अन्य बाकी प्रदेशों से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार को ये कहने के लिए कि शीतकालीन सत्र जो है संसद का उसको बुलाया जाए और ये जो काले कानून हैं उनको वापस लिए जाए। हमारा है कि मोदी सरकार होश में आओ, सर्द रुत का सेशन बुलाओ। किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, अब पार्लियामेंट सेशन बुलाकर देश को जवाब दीजिए। जो काले कानून वो रद्द कीजिए, क्योंकि किसान की डिमांड है कि काला कानून जो है वो उसके हित में नहीं है। हम पहले दिन से बोल रहे थे, पार्लियामेंट में भी हमने विरोधता की कि ये कानून नहीं आना चाहिए। राज्यसभा में हमारे मेंबर पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन अब जो संवैधानिक तौर पर इन्होंने पास कर दिया और उसको संविधान ने राइट दिया है कि जो कानून किसी के हक में नहीं है वो प्रदर्शन कर सकता है और सरकार को सोचना पड़ेगा। अब एक अच्छे लीडर की तरह ये सोचें और काले कानून वापस लें। हम सर्द रुत बुलाने, सर्द रुत का जो सेशन है वो बुलवाएं, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये सेशन नहीं बुलाएंगे। ये यदि काले कानून काले कानून लाने के लिए आप सर्द रुत का सेशन कोरोना में बुला सकते हो, तो रद्द करने के लिए कौन सी दिक्कत है? अब सेशन बुलाओ जल्दी। पूरा देश शामिल है, पूरा देश एकजुट है। आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखें, टिकरी बॉर्डर में सारे हरियाणा या सिंधु बॉर्डर पे आप जाके देखें, पूरे सारे हरियाणा वासी सब ने अपने घर खोल दिए किसान भाइयों के लिए। पानी, खाना, दूध, हर तरीके की व्यवस्थाएं, केवल किसान नहीं हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। ऐसा उदाहरण मैं देख के भी आया हूं। तो पूरा देश एकजुट हो गया, विपक्षी पार्टी ने और सरकार को इस किसान एकता के सामने झुकना होगा। सरकार संयम दिखा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये किसान एकता सभी किसानों ने सभी धर्म, जाति और भाषा की बंधनों को तोड़ते हुए किसान एक हुआ है। इनके लिए कुछ सत्ता दल के कुछ नेताओं द्वारा इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना आपने देखा, वो सही नहीं है। जो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला समय उनको माफ़ नहीं करेगा। हम सब MP यहाँ बैठे हैं कि जो जल्दी से जल्दी सर्द रुत का जो विंटर सेशन है, जो कभी ऐसा हुआ नहीं बुलाया गया, उसे आप बुलाएं। और जो एक आपका सीधा तनाव बना पड़ा है, जो किसान और सरकार का एक दुश्मन का नाता, उसे आप सिर्फ ख़त्म इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून तो वहीं बनते हैं। लोकतंत्र का मंदिर कौन है? लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर तो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट है तो वो लोगों का मंदिर है। तो वहाँ पे आप बिल लाइए और वहाँ से ये बिल जो किसानों ने आपको मीटिंगों में एजेंडा दिया है, जो आपको क्लॉज बाय क्लॉज समझाया है, उसे बिल ला के, आपकी मेजॉरिटी है, आप वो बिल बना के 10 साल के तोहफा दीजिए किसानों को, और किसान खुश होकर अपना वापस जाएं। अगर मोदी जी वाकई 56 इंच छाती वाले हैं, अगर वो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे वो वाराणसी में तबला बजा रहे हैं और 10 तारीख को यहाँ पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, नहीं, वहाँ कानून तो आप लोगों को मारने के बना रहे हैं। तो इसलिए हम एक तरीका बता रहे हैं, इससे आप सेशन बनाएं, मेजॉरिटी आपकी है। जो किसान बिल चाहते हैं वो कानून बना के आप खुद किसानों को इस सर्दी में, कौन सा राजा होता है जिसका एक आदमी भी अगर सो ना सके रात को, वो राजा होता है? ये तो लाखों लोग हैं जो सड़कों पे बेचारे बगैर छत के पड़े हैं। ये कैसा राजा है? ये कैसी उसकी प्रजा को जो इतना तंग कर रहा है? तो इसलिए ये चीज़ हम एक रास्ता है पार्लियामेंट का निकालें, और पार्लियामेंट में अब करोड़ों लोगों की बात है जो आपके ध्यान में भी आ गई है। हमारी तो आपने सुनी नहीं जब हम समझा रहे थे पार्लियामेंट में, अब तो 130 करोड़ लोगों की बात है, उसे समझे। आए हैं क्योंकि इसका निपटारा होना चाहिए। जो आधी जनसंख्या है भारतवर्ष की, वो किसान हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। ये कानून केंद्र बना नहीं सकता, क्योंकि संविधान में ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो किसान जो है वो पहले ही नुकसान उठा के काश्तकार करता है, और अगर अभी उनको MSP भी नहीं मिलेगा तो वो ज़िंदा रहने के चांसेस देखता है कि भाई कैसे ज़िंदा रहेगा, उसको अंधेरा नज़र आता है।